नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं न्यू Hyundai वेन्यू किया सेरोस के प्लेटफॉर्म पे डिजाइंड है। अगर आप Hyundai वेन्यू लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट डिटेल पता चल जाएगी कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है और किस वेरिएंट में मिलते हैं वो फीचर्स जो आपको डेली ड्राइव और लॉन्ग ट्रिप दोनों में काम आएंगे। सब कुछ इस वीडियो डिटेल में कवर करेंगे। वेन्यू का बेस वेरिएंट HX2 स्टार्ट हो जाता है 7.9 लाख रुपीज से। इसके बेस वेरिएंट 1.2 लीटर बेस वेरिएंट में 15 इंच अलॉय व्हील्स आते हैं विद व्हील कैप, लेकिन 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के अंदर 16 इंच व्हील आते हैं विद व्हील कैप। 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन से 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन का डिफरेंस जो है वो है 90,000 रुपीज। इसके अंदर टायर साइज चेंज के अलावा बाकी सारे फीचर्स एकदम सेम टू सेम है। बेस वेरिएंट में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS, रिवर्स पार्किंग, हाई स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। उसके साथ एडिशनल फीचर्स में साइड एंड कर्टेन एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, डे नाइट RERVM, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, 10 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM, रेयर AC वेंट्स, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स, LED DRL, शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर। आप बेस वेरिएंट में आने वाले सारे फीचर्स स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी तक वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं HX4 वेरिएंट के बारे में। HX2 से HX4 वेरिएंट का डिफरेंस जो है 90,000 रुपीज का है। चलिए देखते हैं इस 90,000 रुपीज में हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर डिफॉगर, रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स, डुअल टर्न इंटीरियर थीम। बस इतना ही मिलेगा। तो आप सारे फीचर स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसके लिए आपको एडिशनल 90,000 रुपए देना पड़ेगा। 90,000 रुपए में सारे फीचर देखे तो वो वैल्यू ऑफर नहीं करते। तो जो ऐसे बायर्स हैं जो थोड़ा बजट वेरिएंट वेन्यू का लेना चाहते हैं वो आंख बंद करके HX2 ले सकते हैं। और अगर उनको पावर चाहिए तो वो टर्बो वेरिएंट में जा सकते हैं, पर टर्बो में वही माइलेज निकल के कुछ नहीं आता, 10-11 की माइलेज आती है। जैसे नॉर्मल HX2 आप ले सकते हैं और रेट्रोफिटिंग CNG भी करा सकते हैं अगर चाहे तो। चलिए बात करते हैं इसके अगले वेरिएंट HX5 के बारे में, जिसके लिए आपको एडिशनल से 35,000 रुपए देने पड़ेंगे HX5 वेरिएंट के लिए। और इस ऑप्शन के अंदर आपके पास 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन अवेलेबल है और उसके साथ ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके लिए करीब आपको HX5 1.2 के ऊपर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके करीब आपको 1 लीटर टर्बो चार पेट्रोल इंजन आ जाएगा। उसके ऊपर एडिशनल 1 लाख रुपीज देके आपको उसका DCT वर्जन मिल जाएगा ऑटोमेटिक का। और इस 35,000 रुपए में आपको कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑटो फोल्डिंग ORVMs, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, सनरूफ, क्रूज कंट्रोल जो कि टर्बो पेट्रोल इंजन में मिलेगा। उसके साथ ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर आपके पास पैडल शिफ्टर्स, फ्रंट आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। तो इस 35,000 रुपए में आपको जो चीजें मिल रही हैं ये बहुत ही ज्यादा है। HX4 वेरिएंट तो कहीं से भी सेंस नहीं बताता, लेकिन शायद Hyundai ने इसको मन से ऐसे प्लेस किया है कि लो HX4 ना लेके सीधा अपग्रेड करें HX2 के बाद HX5 के ऊपर, क्योंकि 35,000 रुपए हर कोई दे देगा। उसमें जो चीजें मिल रही है वो बहुत ही सही है। और इस वेरिएंट के अंदर आपका ऑटोमेटिक का भी और टर्बो पेट्रोल इंजन दोनों का ऑप्शन भी अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं इसके अगले वेरिएंट HX6 के बारे में, जिसका प्राइस करीब 10.4 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन का। और इसके अंदर से एक मैनुअल नेचुरल 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन, 1 लीटर DCT ऑप्शन ही अवेलेबल है। इस वेरिएंट के लिए आपको करीब HX5 के ऊपर 1,28,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। उस 1,28,000 के अंदर आपको रूफ रेल्स, क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स, ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प, रियर वाइपर, ब्लैक स्पॉइलर, ब्लैक ORVMs, रियर विंडो सनशेड्स, रियर पार्सल ट्रे, ऑटोमेटिक AC, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, कीलेस एंट्री, फ्रंट आर्मरेस्ट और टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन के साथ लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, पेडल लैम्प्स, 60/40 स्प्लिट रिक्लाइनिंग रियर सीट, रियर आर्मरेस्ट, बूट लैम्प, कूल्ड ग्लव बॉक्स। आप सारे एडिशनल फीचर्स स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अंदर 2 एडिशनल ट्विटर्स भी ऐड हो जाएंगे। तो लेकिन अगर हम देखें तो वेन्यू जैसी गाड़ी में इतना 10 लाख रुपए के ऊपर जाके जो चीजें मिल रही है, और i20 के अंदर बेस वेरिएंट मैग्ना के अंदर इवन ये लोग 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स लगा के देते हैं। अभी तक तो जो बेस्ट वेरिएंट निकल के आ रहा है वो HX5 ही आ रहा है और HX2। अगर किसी को सनरूफ वगैरह चाहिए तो HX5 पे जाए, वरना HX2 पे रहे और उसको सारी चीजें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब चीजें उसको वहीं पे मिल जाती है। इस वेरिएंट के अंदर एक और वेरिएंट है
H6T, जिसके अंदर Honda आपको टेलीमेटिक्स ऑफर, उसके अंदर बहुत DCU, ESC, CCU वगैरह की बहुत सारी जो भी इलेक्ट्रॉनिक की प्रॉब्लम्स होती हैं आप उसको वायरलेसली डायग्नोस कर सकते हैं, जिस ऑप्शन के लिए आपको करीब 27,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इसका नेक्स्ट वेरिएंट N6, जो कि N लाइन का एक बेस वेरिएंट होगा और इस N6 मॉडल के आगे से सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन ही अवेलेबल है। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का HX6 लास्ट वेरिएंट था। जो N6 वर्जन है उसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन का प्राइस करीब 10,55,000 रुपए है और ऑटोमेटिक के लिए वही आपको एडिशनल 90,000 रुपए पे करने पड़े। इस वेरिएंट में कॉस्मेटिक चेंजेस के नाम में रेड ब्रेक कैलिपर्स, रियर विंग स्पॉइलर, ट्विन एग्जॉस्ट, ब्लैक इंटीरियर विद रेड स्टिचिंग, एलॉय पेडल्स एंड एन लोगो ऑन स्टीयरिंग व्हील। उसके साथ में रियर डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग विद ऑटो होल्ड, 17 इंच एलॉय व्हील, लेदर अपॉल्स्ट्री। आप सारे एडिशनल फीचर्स स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके लिए करीब आपको 10,55,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। अभी तक वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं इसके अगले वेरिएंट HX8 के बारे में, जिसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है 11,80,000 रुपए में मैनुअल ट्रांसमिशन का। इसके अंदर ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके लिए करीब आपको एडिशनल 1 लाख रुपए और पे करने पड़ेंगे। इस वेरिएंट के अंदर रियर डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स विद ऑटो होल्ड, कनेक्टेड कारटेक, 4-वे पावर ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, मल्टी ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड्स, 16 इंच अलॉय व्हील्स, ब्लू ग्रे इंटीरियर विद ड्यूल टोन लेदर अपॉल्स्ट्री। आप इस वेरिएंट में सारे आने वाले फीचर स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसके लिए एडिशन आपको 86,900 पे करना पड़ रहा है ऑटोमेटिक वेरिएंट में, और इसके पुराने वाले वेरिएंट में मैनुअल का ऑप्शन अवेलेबल था ही नहीं। चलिए बात करते हैं अगला वेरिएंट HX10 के बारे में, जिसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है करीब 14.56 रुपीज। ये ऑप्शन मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ऑटोमेटिक में ही आता है। इस वेरिएंट के अंदर आपको ऑटो डिमिंग, IRVM, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, फ्रंट एंड रियर साइड पार्किंग सेंसर, ADAS, 12.3 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कर्व डिजिटल क्लस्टर, बोथ ऑडियो सिस्टम। आप इस वेरिएंट में आने वाले सारे फीचर्स स्क्रीन में देख सकते हैं। जिस किसी को भी ADAS का अगर प्रायोरिटी है तो उसको इसी वेरिएंट के साथ जाना पड़ेगा, जिसके लिए करीब उसको 14,56,000 रुपए पे करने पड़े। चलिए बात करते हैं अगला वेरिएंट N लाइन के अंदर N10 के बारे में, जिसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है करीब 15,30,000 रुपीज से, जिसके अंदर आपको रेड ब्रेक कैलिपर्स, रियर विंग स्पॉइलर, ट्विन एग्जॉस्ट, ऑल ब्लैक इंटीरियर विद रेड स्टिचिंग, एलॉय पेडल्स एंड लोगो ऑन स्टीयरिंग व्हील। ये सारे फीचर्स आप मिलेंगे आपको इस वेरिएंट में। सारे आने वाले फीचर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसके लिए आपको प्राइस पे करना है करीब 15,30,000 रुपए। चलिए बात करते हैं अब इसके बेस्ट वेरिएंट के बारे में कि हमें कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। तो अगर 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात करें तो सबसे बेस्ट जो वैल्यू वाइज हम निकल के आ रहा है वो है HX5, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर रही है गाड़ी, जो भी एक नॉर्मल गाड़ी में होना चाहिए। नॉर्मल से ज्यादा ही चीजें, सनरूफ वगैरह, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सारी चीजें कवर अप कर रहा है। TPMS है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले विद ट्विटर्स वगैरह भी हैं, तो उसके लिए HX5 अच्छा है। तो किसके लिए, किसी का बजट अगर कम बजट में वो लेकिन वेन्यू ही लेना चाहता है तो SX2 भी है, जो उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें ही आ रही हैं, तो वो हमारा सेकंड वेरिएंट बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और बाकी इसके अंदर HX4 लेने का कोई मतलब ही नहीं है, और HX6 में इतना कुछ ज्यादा चीजें मिलनी नहीं है, जिसके लिए आपको एडिशनल 1 लाख रुपीज से भी 1,30,000 रुपीज देने पड़ रहे हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के बारे में, तो उसके लिए बेस्ट वेरिएंट जो रहेगा वो HX8 रहना चाहिए, क्योंकि HX2 में भी वैसे तो टर्बो आ जाता है, लेकिन टर्बो के नाम पे जो वो गाड़ी माइलेज निकाल के देती है वो हार्डली 10 की देगी, हार्डली डबल डिजिट माइलेज देने वाली है, चलो 10-11 दे देगी। तो जब माइलेज में हम इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम जब दुनिया भर का उसमें तेल डलाने की हमारे पास कैपेसिटी है कि हम उसमें फ्यूल डला के गाड़ी को इतना चला सकते हैं, तो हमें फीचर्स में भी इतना कॉम्प्रोमाइज हम क्यों ही करें। तो उसके लिए हमारा बेस्ट वेरिएंट रहेगा HX8। और उसके बाद बंदा थोड़ा कम बजट में चीजें लेना चाहता है तो N लाइन का बेस वेरिएंट ले सकता है N6। और उसके बाद किसी को ADAS ही चाहिए साथ में गाड़ी के अंदर, तो उसको HX10 के साथ चले जाना चाहिए। और उसके ऊपर तो जाने के बाद कोई मतलब नहीं है, इतना ज्यादा एक कॉम्पैक्ट SUV में इतना खर्चा करे कोई मतलब नहीं है। बाकी फिर भी ये बेस्ट वेरिएंट्स है।